मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्या आप अच्छा कमा रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ और अगर आपका जवाब ना है तो भी ये वीडियो आपको पूरा देखने से मिल जाएगा। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो में जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो किस किस के दिल को लगेगी, लेकिन ये बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी साजिश को एक्सपोज करने वाला हूँ जो आपके सामने कभी एक्सपोज ही नहीं हुई, कभी हमने फील ही नहीं किया। हमें लगा कि मे भी चंद एक वेंडर्स हैं जो कहानी चल रही है, बट दिस इज समथिंग रियली रियली बिग। इतनी बड़ी कहानी और इसका जानना आपके लिए इतना जरूरी है कि जब मैंने इसे पढ़ा और सर्च किया और जाना तो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये हमें पता क्यों नहीं है। ये दज्जाली फितना हमारे घरों तक आ चुका है और हमें एहसास तक नहीं कि आज जो दूध, गोश्त, फ्रूट हम खाते हैं उसका टेस्ट क्यों नहीं होता, उसका असर क्यों नहीं दिखता। वो जो कहा करते थे ना बुजुर्ग पहले के दौर में कि खुराक लगती है, वो खुराक हमें लग क्यों नहीं रही। दिस इज नॉट सिंपली समथिंग दैट इज मेड अप, दिस इज समथिंग विच इज पार्ट ऑफ ए बिगर कॉन्स्पिरेसी। कहानी क्या है आइए समझते हैं। एक दिन आएगा कि आपकी औलादें आपसे पूछेंगी, आने वाली नई नस्लें आपसे पूछेंगी कि हमारे माँ बाप ने हमें किस अजाब में झोंक दिया, इसके बारे में उन्होंने सोचा क्यों नहीं। इसलिए आज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये फूड वार्स किन बिलियनियर्स की क्रिएटेड है, ये फूड वार्स चल किस तरीके से रही है और ये करना क्या चाहते हैं। ये फूड वार्स आपके प्लेट और आपके सेहत के साथ खिलवाड़ क्या कर रही है। इस कहानी को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना लाजिम है। मैं आपको माजी के 2015 में लेके जा रहा हूँ। जापान में एक 2015 में एनिमेशन सीरीज एक मंगा सीरीज लॉन्च हुई और इसका नाम था फूड वार्स। और इस फूड वार्स के एनिमेशन सीरीज में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था सोमा यूकीहिरी। सोमा यूकीहिरी एक culinary स्कूल ज्वाइन करता है और culinary स्कूल में वैसा ही होता है जैसा कि आप देखते हैं कि लोग मास्टर शेफ बनने के लिए लोग तरह तरह के डिशेस बना रहे हैं, नए नए तजुर्बात कर रहे हैं और कंपटीशन चल रहे हैं। अब सोमा यूकीहिरी की ख्वाहिश है कि वो अपने बाप के culinary स्कूल से भी एक अच्छा स्किल इसके पास होने चाहिए ताकि वो वर्ल्ड क्लास का शेफ बन सके और कहलाए, दुनिया में इसका नाम हो। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट ये है कि इस culinary स्कूल में एक डायरेक्टर आ जाता है और उस डायरेक्टर का नाम है आजामी नाकेरी। और ये आजामी नाकेरी एक डेविस कैरेक्टर है, ये मेंबर है सेंट्रल का और सेंट्रल एक ऐसी बॉडी है जो पूरी दुनिया के असबाब को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। अब ये आजामी नाकेरी कहता है कि हम सेंट्रल के स्टैंडर्ड के हिसाब से culinary स्कूल का मेनू बनाएंगे और इसी मेनू के हिसाब से आप लोग अपने अपने डिशेस बनाएं ताकि एक स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स मेंशन हो, वही सही होगा ताकि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बने बिल्कुल एक जैसा होगा, एक ही टेस्ट होगा। जो सेंट्रल कहेगी वही बनाना होगा, वही खाना होगा। अब अगर आप आजामी नाकेरी के कैरेक्टर को देखें तो इसकी विजन बहुत बड़ी है। वो पूरे एग्रीकल्चर पर कब्जा करना चाहता है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो पूरे एग्रीकल्चर पर कब्जा करना चाहता है। और वो कब्जा कैसे करना चाहता है कि सेंट्रल बताएगी कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और उसी के बेस पे खाना बनाएं और दुनिया को दें ताकि दुनिया को वही बनाना है और वही खाना है, इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। जब ये करेंगे तो सोर्स ऑफ फूड को कंट्रोल कर लिया जाएगा, यानी जहाँ से रिस्क आता है अनाज, दूध, अंडे, गोश्त, सब्जी और दीगर अशिया, इसे कंट्रोल कर दें और उसकी शॉर्टेज कर दें। और जब इसकी शॉर्टेज हो जाएगी तो जो फेक फूड दुनिया को दी जाएगी वही खाना पड़ेगा और दुनिया वही खाने पे मजबूर हो जाएगी। सारा ब्लूप्रिंट है दुनिया पर कब्जा करने का फूड वार के उस एनिमेशन सीरीज में, और यही कहानी दुनिया में अमलन चल रही है। आप गौर करें, वो लोग
100 साल का मंसूबा बनाते हैं और अमल करते हैं। एंड दैट्स वाज एग्जैक्टली बिलियनर ऑफ डूइंग विथ यू। और एक हम लोग हैं कि सुबह लगाकर शाम को फल तोड़ना चाहते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए 15-20 मिनट तो वक्त जरूर देंगे। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सन है 1949 का, 1949। भारत को आजाद हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं और 49 में एक किताब छपती है। किताब के राइटर्स हैं जॉर्ज ऑर्वेल और किताब का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। किताब का नाम है 1984। किताब का नाम है 1984। और इस किताब के अंदर कहानी है एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की, कि पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत है एक गवर्नमेंट की और उसका नाम है द पार्टी। और ये पार्टी एक ऐसी बॉडी है जिसका कब्जा दुनिया के हर रिसोर्स पर और दुनिया के हर एस्पेक्ट्स पर इसका कब्जा है, और जिसकी वजह से दुनिया में लोगों के दरमियान ट्रस्ट खत्म हो गया। इसकी वजह से दुनिया में एक कैरेक्टर पैदा होता है और उसका कैरेक्टर का नाम है बिग ब्रदर जी। और ये बिग ब्रदर हर एक को देख रहा है, उसकी निगाह हर एक शख्स पर है। ये वही बिग ब्रदर है जिसकी आप बहुत सारी वीडियोस भी देखते हैं, सीरीज भी देखते हैं। इंग्लैंड ने भी इसे लॉन्च किया है, इंडिया ने भी लॉन्च किया है। ये टर्मिनोलॉजी बिग ब्रदर कहाँ से आई? ये उस किताब 1984 से आई। लेकिन ये एक टर्मिनोलॉजी नहीं है। इस किताब की जो आप दुनिया में अमलन देखते हैं, जॉर्ज ऑर्वेल ने लिखा था और हर इंसान पर निगाह रखी जाएगी, हर चीज को देखा जाएगा। 1949 में उसने लिखा। आप सोचे जरा, आपकी जिंदगी का कोई एस्पेक्ट पार्टी के नजर से दूर नहीं होगा। पार्टी जो चाहेगी, जैसे चाहेगी, दुनिया की गवर्नमेंट वैसे ही चलेगी। और पार्टी क्या करेगी? दुनिया में गुर्बत ले आएगी, इनइक्वालिटी होगी, इंसान एक दूसरे को मार काट करने को तैयार होंगे, पॉवर्टी स्टेट बन जाएगा। ये सब चीजें पार्टी के एजेंडे में है और ये सब वो 1949 में लिख रहा है। वो लिख रहा है कि दुनिया में एक नया काम होगा और वो थॉट मैनिपुलेशन का काम होगा। आपकी थॉट को कंट्रोल किया जाए थ्रू व्हाट यू कंज्यूम हो रहा है। और इस किताब में उसने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है कि पार्टी के पास सबसे बड़ा हथियार होगा कंट्रोल फूड, कंट्रोल पीपल। एक फेक खुराक दुनिया को दी जाएगी और इसके ऊपर उसका कंट्रोल होगा। और ये सब बातें वो 1949 में लिख रहा है और 1949 में लिखी जाने वाली 1948 किताब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आज ये आपकी जिंदगी के एस्पेक्ट तक घुस चुकी है। वो प्रोसेस फूड जो आपको रोज खिलाया जा रहा है और मजीद खिलाने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उसका एक बहुत बड़ा चंक खरीदा है और उसके साथ साथ उसने इन्वेस्ट क्या किया है बियॉन्ड मीट और मैनिफेस्ट मीट में। और ये वो कंपनी है जो दुनिया में फेक लैब ग्रोन फूड और मीट को प्रमोट कर रही है। कहानी जरा टेक्निकल है जिसे आपको समझना जरूरी है कि जब आप बहुत बड़ा चंक खरीद लेते हैं और इतनी बड़ी प्रोड्यूस के ऊपर कंट्रोल आ जाता है तो आपके पास एसोसिएशन के अंदर वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। आपको पूरे अमेरिका के फार्म लैंड खरीदने की जरूरत नहीं है। ये काम इंडिया में भी चल रहा है। आपको अपनी आंखें और कान खुली रखने की जरूरत है कि वो कौन कौन सी कंपनी है जिसे गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है। पूरी दुनिया के फार्म लैंड खरीदने की जरूरत नहीं है, बस इतनी कि जितनी आपको वोटिंग राइट्स मिल सके। और इस वोटिंग राइट से क्या क्या कर सकते हैं इसकी पूरी तफसील बताने लगूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी और आप इतना वक्त दे नहीं पाएंगे। इन शॉर्ट, दुनिया के बिलियनियर्स फार्म से लेकर फॉक तक सब कुछ अपने हाथ में रखेंगे। तो इनमें और वो एनिमी सीरीज में क्या फर्क 1949 में लिख रहा है, आप बताएं। इनमें और 9 वाली किताब में क्या फर्क है? इनमें और दज्जाली निजाम में क्या फर्क है, जहां दज्जाल के कंट्रोल में सारा कुछ होता है कि किसको खुराक मिलनी है और किसको खुराक नहीं मिलनी, कौन जिंदा रहेगा और कौन फाके से मरेगा। ये है ईमान का तकाजा कि आपको इन बातों की अवेयरनेस होनी चाहिए। वो 100 साल का प्रोग्राम बनाते हैं और हम सुबह लगाकर शाम को फल तोड़ने की कोशिश करते हैं। खुदारा जरा सोचिए कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे और उन्हें जब पता चलेगा कि जो दुनिया का असल खाना है वो तो हमने खाया ही नहीं, सिर्फ किताबों और फोटोज और वीडियोस में देखते रह जाएंगे
اور بالآخر وہ کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے وسائل رہتے ہوئے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو اس انفارمیشن سے متعلق یہ سب ویڈیو دیکھنے کو ضرور کہوں گا تاکہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ فیڈ اپ ڈاکومنٹری اور سرچ کیجئے ایٹ دا بک کانسپیرسی۔ بھائی میرے ذرا غور کریں کہ آج 30 سال کی عمر میں نوجوانوں کو مختلف بیماریاں ہو جا رہی ہیں اور 50-60 سال کی عمر میں لوگ فارغ ہو جا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس زمین ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو آئے نا آپ مل کر کام کریں۔ کم از کم 50 سال کا منصوبہ بنائیں اور بنا کر قدم آگے بڑھائیں۔ یاد رکھے کوئی فیصلے کر کے قدم آگے نہ بڑھایا تو تاریخ کے اوراق میں ہماری قوم کو کن لفظوں میں لکھا جائے گا یہ آپ خود سوچیں۔ بلا جھجک اسے سبسکرائب کریں، لائک اور فارورڈ کریں تاکہ آپ کے ذریعے قوم کا بھلا ہو۔ میں محمد گوہر شاہد، میکینیکل انجینئر، فوڈ پروسیسنگ مشینری مینوفیکچرر اینڈ ٹریڈر، ساتھ ہی فوڈ پروسیسنگ ٹیکنالوجی اینڈ ایکسپیرئنس، جس میں آپ کا کھانا، آپ کا پکا ہوا کھانا، کوئی بھی چیز بریانی یا سالن 3 سال تک کے لیے محفوظ رہے گا، وہ بھی روم ٹیمپریچر پر، نہ ہی کوئی پریزرویٹو اور نہ ہی کوئی دوسری چیز اس میں استعمال ہوگی، بالکل نارمل۔ ساتھ ہی انٹیگریٹڈ فارمنگ کا بھی تجربہ رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے تجربات ہیں جو قوم کے کام آ سکتی ہے۔ ہمارے پاس 2 GST فوڈ لائسنس اور ایک ٹریڈ مارک جو نیوٹرک مارٹ کے نام سے رجسٹرڈ ہے وہ بھی ہے، جس کے اندر بہت سارے کھانے پینے کی اشیاء ہیں۔ آئیں اور بات کریں، مل کے کام کریں اور اپنی قوم کو کچھ دے کر کے جائیں۔